चुनाव आयोग जितना तर्क देना चाहे दे दे, ईवीएम को लेकर जितनी बातें करनी है कर ले, जितना बचाव करना हो कर ले, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के सबसे धरोहर और दुनिया में अपना डंका बजा रहे एलन मस्क ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि जिन मशीनों के सहारे लोकतंत्र को संजोया जाता है, जिन मशीनों के जरिए लोगों के मतों से लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है, वो मशीन यानी कि ईवीएम हैक हो सकता है। वही एलन मस्क ने खुलेआम कह दिया कि चुनाव का मतलब सिर्फ बैलेट पेपर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो कैसे भारत का चुनाव आयोग जिस मशीन के सहारे लोकतंत्र को मजबूत करने का डंका पीटते हैं, उसी मशीन को दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी और टेक्नोलॉजी के माहिर एलन मस्क ने खारिज कर दिया है। एलन मस्क ने मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की बात कह दी है। तो कैसे एलन मस्क ने ईवीएम को खारिज करते हुए बैलेट पेपर को ही चुनाव कराने का एक माध्यम बताया है, सब बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने चैनल यानी खबर अड्डा की आवाज को मजबूती देने के लिए हमें आर्थिक मदद करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दर्शकों के प्यार की वजह से है। तो आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस सच की आवाज को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। तो हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद मशीनों पर ना सिर्फ सवाल उठा, बल्कि कांग्रेस ने 99% बैटरी चार्ज का मामला उठाकर पूरे चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। लेकिन इन आरोपों से चुनाव आयोग भागता नजर आया और आखिरकार 15 अक्टूबर को एक बार फिर चुनाव आयोग मीडिया के सामने आया झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने। दोनों राज्यों की तारीखों का ऐलान करने के बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुलकर समझा दिया कि मशीन को हैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। बीएससी की पढ़ाई किए हुए राजीव कुमार ने भारत की जनता को समझा दिया कि उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की समझ दुनिया में किसी को नहीं है। बीएससी की पढ़ाई करने के बाद भी राजीव कुमार दुनिया में ईवीएम की टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा समझते हैं और वो इस बात की ताल मीडिया के सामने ठोकते नजर आए और वो खुलकर लोगों को समझा भी गए कि ईवीएम पर उठ रहे सारे सवाल फालतू हैं, बकवास हैं और निराधार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह, जिनकी पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी को बनाते बेचते गुजरी, जिन्होंने अंतरिक्ष में ले जाने से लेकर अंतरिक्ष से ले आने तक की टेक्नोलॉजी है जिनके पास, वो एलन मस्क कह रहे हैं कि कोई मुझे ये ना समझाए कि ईवीएम में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और कम से कम टेक्नोलॉजी पर कोई मुझे ज्ञान ना दे, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूं और कंप्यूटर के बारे में मुझे सब पता है। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. और इसके बाद एलन मस्क ने जो कहा, उसने चुनाव आयोग के दावों की पोल खोल कर रख दी। एलन मस्क ने भारत के चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और ईवीएम पर किए जा रहे दावे सवालों के घेरे में आ खड़ी हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग बार बार मशीनों के बचाव में खड़ी दिखती है, हर बार अलग अलग तर्क देती है, जनता की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश होती है, लेकिन हर बार दुनिया में कोई ना कोई आ खड़ा होता है यह बताने के लिए कि मशीनों के जरिए चुनाव कराने का मतलब तंत्रों के जरिए लोकतंत्र को लूटने की छूट देना है। सुनिए एलन मस्क ने क्या कुछ कहा। In my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. Because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which by the way every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. तो सुना आपने, एलन मस्क कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये चुटकियों का खेल है। चुटकी बजी और मशीन हैक।
तो इन मशीनों पर आप बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं और इन मशीनों को जनता के मत का जरिया बनाने वाला तो बिल्कुल नहीं रख सकते, जिन मशीनों को आसानी से लूटा जा सकता है। और एलन मस्क ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि चुनाव का मतलब सिर्फ बैलेट पेपर होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। एलन मस्क कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में ईवीएम कभी फुल प्रूफ डिवाइस नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र का भविष्य बनाने वाला भरोसेमंद मशीन नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार ये चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम पर किसी भी तरह का सवाल, मशीन पर किसी भी तरह का शक फिजूल है, बेकार है और सिर्फ कोर्ट में समय की बर्बादी है और इस पर किसी भी तरह की सुनवाई और विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। एक तरफ चुनाव आयोग मशीनों के हैक ना होने का ढोल पीट रहा था, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह इस बात का प्रूफ दे रहे थे कि मशीनों को हैक करना उनके चुटकी बजाने के बराबर का काम है। एलन मस्क के इस बयान ने एक बार फिर भारत में मशीनों के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया था। लोग मशीनों पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट मशीनों के मुद्दे को भले ही खारिज कर रहा हो और इस मुद्दे को सुनवाई लायक नहीं समझ रहा हो, लेकिन इस बात को अब दुनिया नकार भी नहीं सकती है कि एलन मस्क के सामने टेक्नोलॉजी के मामले में बीएससी की पढ़ाई किए हुए लोगों की क्या हैसियत होगी। मतलब पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचने वाले एलन मस्क कहते हैं कि जिन मशीनों से चुनाव कराया जाता है उन मशीनों को आसानी से हैक किया जा सकता है और ये काम उनके चुटकी बजाने के जितना आसान है। तो वहीं भारत का चुनाव आयोग हो या फिर कोर्ट, इस बात को सुनना तो दूर, मशीनों को हैक किया जा सकता है, बल्कि कोर्ट में पहुंचते ही इन मुद्दों को खारिज कर देता है। तो एलन मस्क के दावों पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लें।